बहुत सारे लोग ऊंचाई से गिरकर मारे जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तो बस शुरुआत है। आगे जो हादसे हुए उनसे बच पाना नामुमकिन था, क्योंकि ये मौत की साजिश थी। स्वागत है आपका मूवी शॉट चैनल पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं 2025 में रिलीज हुई मूवी फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन पार्ट 6 की। ये मूवी इस फ्रेंचाइज की सबसे बेहतरीन मूवी है, जो पिछली सभी मूवीज़ को एक साथ जोड़ती है और एक नए डेथ यूनिवर्स की शुरुआत करती है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एलिस के जन्मदिन पर उसके बॉयफ्रेंड पॉल ने सरप्राइज के तौर पर एक हाई एंड रेस्टोरेंट बुक किया। टावर के नीचे पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक बच्चा पूल में से सिक्के निकाल रहा है और सिक्योरिटी गार्ड उसे डांट रहा है। एलिस ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो बच्चा ज़बरदस्ती लिफ्ट में घुसा आया और लिफ्ट ओवरलोड हो गई। हालांकि स्टाफ ने कहा कि यह आम बात है। एलिस ने लिफ्ट में मैक्सिमम कैपेसिटी का बोर्ड देखा और घबरा गई। लिफ्ट के ऊपर जाते समय बच्चा बार बार जोर से कूद रहा था। एलिस गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करती है। रेस्टोरेंट पहुंचने पर स्टाफ ने बताया कि कोई सीट खाली नहीं है। एलिस ने परवाह नहीं की और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। शहर की लाइट्स देखकर वो डर गई और पीछे हट गई। पॉल ने सोचा कि उसे ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन एलिस को पता था कि उसे हाइट से कोई फोबिया नहीं है। एलिस ने बार में से एक गुलाब उठाया, लेकिन उसके कांटे ने उसकी उंगली छील दी। खून को देखकर वो बहुत बेचैन हो गई और बाथरूम में भाग गई। उसने नहीं देखा कि शैंपेन की बोतल खोलते समय ढक्कन छत से टकराया और एक क्रिस्टल टूटकर ग्लास फ्लोर पर गिर गया, जिससे कि ग्लास फ्लोर पर दरार पड़ गई। बाथरूम में एलिस को चक्कर आने लगे। एक महिला सिंगर ने उसकी मदद की। जब एलिस और पॉल रूफटॉप पर पहुंचे तो तेज हवा ने एक टूरिस्ट की टोपी उड़ा दी। वही सिक्योरिटी गार्ड एक बच्चे को रोक रहा था जो नीचे सिक्के फेंक रहा था। तभी पॉल ने एलिस को प्रपोज करने का सोचा, लेकिन एलिस की नज़र उस सिक्के पर थी जो एक पंखे में जाके फंस गया। डांस फ्लोर पर लोग मस्ती कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ग्लास फ्लोर की दरार बढ़ रही है। जब एलिस वापस डांस फ्लोर पर आई तो वेंटिलेशन पाइप का पार्ट निकलकर गैस पाइप को तोड़ देता है, जिससे कि गैस लीक होने लगती है और पूरे रेस्टोरेंट में फैल जाती है। अचानक ग्लास फ्लोर टूट गया। कई लोग नीचे गिर गए। एलिस का बॉयफ्रेंड पॉल ग्लास के टुकड़े को पकड़कर नीचे लटक गया, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया और नीचे गिर गया। बचे हुए लोग भागने लगे। एक महिला के कपड़ों में आग लग गई और वो गैस लीक वाली जगह पर पहुंच गई। पूरा रेस्टोरेंट आग की लपेट में आ गया, लेकिन एलिस किसी तरह बच गई। स्टाफ ने सभी को फायर एग्जिट की तरफ भेजा, लेकिन सीढ़ियां टूट गई और कई लोग नीचे गिर गए। बाकी बचे लोगों ने लिफ्ट में जाने की कोशिश की, लेकिन लिफ्ट के ओवरलोड होने के कारण केबल टूट गई और वो नीचे गिर गए। एक बूढ़ा आदमी तो वहीं पर पिचक के मर गया। आग के फैलने के साथ ही रेस्टोरेंट एक तरफ झुकने लगा। लोग खिड़की की तरफ फिसल गए और रेस्टोरेंट के शीशे के साथ चिपक गए। तभी एक पियानो गिरा और उसी बच्चे को कुचल दिया जिसने सिक्का फेंका था। सिक्का वापस पूल में गिर गया। एलिस ने देखा कि आधा रेस्टोरेंट नीचे गिर चुका है। तभी उसे अलमारी में से एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। एलिस ने उस बच्चे को उठाया और उसे साथ लेकर कूद गई। एलिस नीचे गिर गई। उसकी अंगूठी एक रॉड में फंस गई। हालांकि वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई और नीचे गिरकर मारी गई। अगले ही पल स्टेफनी क्लास में जाग गई। उसे हमेशा यही डरावना सपना आता है। सपने में मरने वाली लड़की का नाम उसकी नानी के नाम जैसा था। स्टेफनी ने सपने के बारे में अपनी दोस्त को बताया और इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। वो अपने घर पर जाती है, जहाँ पर वो अपने पापा मार्टिन, भाई चार्ली, अंकल हॉवर्ड और आंटी ब्रेंडा से मिलती है। स्टेफनी हॉवर्ड से अपनी नानी एलिस के बारे में पूछती है। हॉवर्ड बताता है कि उसकी नानी को एक मानसिक बीमारी थी। वो हमेशा मौत से डरती रहती थी और उन्हें कैद करके रखती थी। स्टेफनी ने अपनी नानी के घर का पता ढूंढा और अपनी नानी के घर पर पहुंच गई। घर को एक किले के जैसा बनाया गया था। घर के चारों ओर नुकीली चीज़ों से बाढ़ की गई थी। स्टेफनी ने अंदर जाते ही फायर एग्जीक्यूटर को गिरा दिया। उसकी नानी स्टेफनी को देखकर हैरान थी। नानी एलिस ने स्टेफनी को बताया कि वो मौत को भाप सकती है और उसने उस दिन कई लोगों की जान बचाई थी, लेकिन मौत ने उन लोगों को एक एक करके मार डाला जो उस रेस्टोरेंट में बच गए थे। और अब स्टेफनी को भी अपनी नानी के जैसे मौत को भापने की शक्ति मिली है, लेकिन स्टेफनी अपनी नानी को पागल समझती है और उन पर विश्वास नहीं करती। उसकी नानी ने स्टेफनी को एक नोटबुक दी जिसमें मौत से बचने के तरीके लिखे थे। उसकी नानी ने दिखाया कि कैसे एक छोटी सी चीज़ जानलेवा हो सकती है, मगर स्टेफनी को यकीन नहीं होता और वो वहाँ से जाने लगती है। उसे यकीन करवाने के लिए उसकी नानी घर से बाहर आती है। तभी अचानक फायर एग्जीक्यूटर फट गया और एक तीर नानी के सर के आर पार हो गया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। सारी फैमिली एलिस के मरने पर इकट्ठा होती है, जहाँ पर स्टेफनी उन्हें सारी बात बताती है, लेकिन स्टेफनी का कोई यकीन नहीं करता।
घर जाकर स्टेफनी अपनी नानी की नोटबुक पढ़ती है और समझ जाती है कि अब मौत उनके पीछे है। वो तुरंत अपनी फैमिली के पास जाने के लिए निकलती है। वो अपने भाई चार्ली को फ़ोन लगाती है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता। वो सब हॉवर्ड के घर पर थे। यहाँ पर पार्टी चल रही थी और यहीं पर स्टेफनी की माँ डार्लिन भी आ जाती है, जिसने स्टेफनी को बचपन में ही छोड़ दिया था। यहीं पर स्टेफनी के कज़न ब्रदर एरिक से एक गिलास टूट जाता है और गिलास के टुकड़े जूस में गिर जाते हैं। दूसरी तरफ स्टेफनी का दूसरा कज़न बॉबी ट्रैम्पलिन पर कूद रहा था, जिससे कि ट्रैम्पलिन धीरे धीरे फट रहा था और वहीं उसके नीचे एक कांटेदार फावड़ा रखा हुआ था। डार्लिन ने देखा कि ट्रैम्पलिन टूटने वाला है। उसने सबको रोका और ट्रैम्पलिन के नीचे पड़े हुए फावड़े को हटा दिया। डार्लिन ने उन्हें बचा लिया, लेकिन यही वो कड़ी थी जिसने मौत की श्रृंखला को शुरू कर दिया था। तभी ब्रेंडा वहाँ पर रखी एक बियर बोतल को गिरा देती है, जिससे कि एयर पंप चल पड़ता है। हवा की नली सांप की तरह फैलने लगती है। स्टेफनी वहाँ पर आती है और देखती है कि उसका भाई बॉबी कूदते हुए ट्रैम्पलिन को तोड़ देता है और उसकी कज़न बहन जूलिया पीछे मुड़ते हुए ब्लॉक्स को गिरा देती है, जिससे कि गिलास वाला कांच नीचे गिर जाता है। हॉवर्ड गलती से उस पर पैर रख देता है और नीचे गिर जाता है। तभी हवा की नली फावड़े को धक्का दे देती है, जो लॉन रिमूवर के बटन पर गिर जाता है। लॉन रिमूवर हॉवर्ड के सिर पर चल जाता है, जिससे हॉवर्ड की बहुत बुरे तरीके से मौत हो जाती है। ये देखकर स्टेफनी को अपनी नानी एलिस की चेतावनी याद आई। उसने कांपते हुए हाथों से अपनी नानी की पुरानी नोटबुक खोली। अब कोई भी एलिस की भविष्यवाणी को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। नोटबुक के अनुसार जिन लोगों को एलिस ने रेस्टोरेंट के हादसे में बचाया था, वो सभी मौत के चंगुल में फंसकर मर गए। स्टेफनी ने नोटबुक पढ़ी और अपनी फैमिली को समझाया कि मौत हमेशा बड़ी उम्र वालों को पहले मारती है। नानी की मौत के बाद मौत ने फिर उसके परिवार को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहले हॉवर्ड, फिर उसके बच्चे और अंत में स्टेफनी का परिवार। उसकी फैमिली ने सोचा कि स्टेफनी को भी उसकी नानी के जैसे मानसिक बीमारी हो गई है। वो लोग उसका यकीन नहीं करते और एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। उसी रात एरिक की दुकान पर कांच की बोतल गिरकर टूट जाती है और जब वो उसे उठाने लगता है, तभी ऊपर लगे पंखे की चेन टूटकर उसके नाक के छल्ले में फंस जाती है और वो धीरे धीरे ऊपर खींचने लगता है, जिससे कि वहाँ पर एक मोमबत्ती गिर जाती है और आग लग जाती है। आखिरकार एरिक उस आग में गिर जाता है और जल जाता है। अगली सुबह जब स्टेफनी और चार्ली को पता लगता है कि एरिक की दुकान में आग लगी है, तो वो बहुत घबरा जाते हैं और एरिक को देखने के लिए जाते हैं। लेकिन एरिक बच गया था, सिर्फ उसके हाथ पर निशान पड़ गए थे। स्टेफनी ने उसे चेतावनी दी कि मौत अभी भी उसका पीछा कर रही है। तभी जूलिया जॉगिंग करने के लिए निकलती है और एक कचरे का ट्रक उनके पास आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे ही जूलिया जॉगिंग करने लगती है, एक फुटबॉल आकर उसके सर पर लगती है और वो डस्टबिन में गिर जाती है। कचरे का ट्रक डस्टबिन को उठाकर अपने अंदर गिरा देता है, जिससे कि जूलिया कचरे के ट्रक में चली जाती है। बाकी सब ट्रक को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर ड्राइवर को उनकी चीखें नहीं सुनाई देती। एरिक बड़ी मुश्किल से ट्रक को रोकता है और स्टेफनी जूलिया को बाहर निकालने की कोशिश करती है, मगर तभी ट्रक का कंप्रेसर चालू हो जाता है, जिससे कि जूलिया ट्रक के बीच में दबकर मारी जाती है। इसके बाद ब्रेंडा बताती है कि एरिक हॉवर्ड का बेटा नहीं, इसलिए मौत ने उसे छोड़ दिया। अब छोटे भाई बॉबी की बारी थी। स्टेफनी को बुक से पता चला कि वो ब्लैक बच्चा, जिसे उसकी नानी ने बचाया था, अभी भी जिंदा है और उसने मौत को चकमा दे दिया है। वो उसे ढूंढते हुए एक अस्पताल में पहुंचते हैं, जहां पर वो बच्चा अब डॉक्टर बन चुका था। उसने बताया कि अगर किसी को मरने के बाद जिंदा किया जाए तो मौत की सूची से उसका नाम हट जाता है। तभी एरिक के दिमाग में एक तरीका आता है। वो बॉबी को अपने साथ लेके जाता है। उसे पता था कि बॉबी को पीनट से एलर्जी है। एरिक बॉबी को अपना प्लान बताता है, जिसके लिए बॉबी राज़ी हो जाता है। वो प्लान ये था कि एरिक बॉबी को पीनट्स खिलाएगा, जिससे कि उसकी सांस रुक जाएगी और बाद में वो उसे बचा लेगा। वो लोग वहाँ से कुकीज़ का पैकेट लेते हैं, लेकिन वो पैकेट मशीन में फंस जाता है, तो बॉबी ज़बरदस्ती उसे बाहर निकालता है, जिससे कि मशीन का एक स्प्रिंग बाहर आ जाता है। वो हॉस्पिटल के एक एमआई रूम में पहुँचते हैं, लेकिन जैसे ही वो रूम के अंदर जाते हैं, एक पेपर बोर्ड गिर जाता है, जिससे कि एमआरआई मशीन चालू हो जाती है। एरिक एक व्हील चेयर लेके आता है और बॉबी को उस पर बिठाकर कुकीज़ खिला देता है। बॉबी की हालत ख़राब होने लगती है। वो वैक्सीन लेने की कोशिश करता है, लेकिन एरिक उसे वैक्सीन नहीं देता। बॉबी फिर से वैक्सीन लेने की कोशिश करता है, लेकिन एरिक वहाँ से हट जाता है। दूसरी तरफ एमआरआई मशीन की पावर बढ़ रही थी, जिससे कि वो सारी मेटल की चीज़ों को अपनी तरफ खींचने लगती है। एमआरआई मशीन की पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो व्हील चेयर के साथ एरिक को भी अपने अंदर खींच लेती है, जिससे कि एरिक की सारी हड्डियाँ टूट जाती है और एरिक की बड़े भयानक तरीके से मौत हो जाती है। इस तरफ बॉबी की हालत और भी ख़राब हो रही थी और इधर एमआरआई मशीन की पावर और भी ज़्यादा बढ़ रही थी, जिससे कि वो बाहर की चीज़ों को भी अपनी ओर खींच रही थी।
बॉबी एरिक के हाथ से वैक्सीन लेके खुद को लगाता है। ये देखकर नर्स रूम का दरवाज़ा खोलती है। बॉबी एमआरआई मशीन के पास से उठकर जा ही रहा होता है, तभी कुकी मशीन का वही स्प्रिंग निकलकर बॉबी के सिर में घुस जाता है, जिससे कि बॉबी की मौत हो जाती है। अब स्टेफनी के परिवार की बारी थी। स्टेफनी अपनी माँ और अपने भाई के साथ बचने का तरीका सोचती है। तभी उसे याद आता है कि उसकी नानी का घर सबसे सुरक्षित है। वो वहाँ से अपनी बस में बैठकर बचते बचाते वहाँ से निकलते हैं, लेकिन रास्ते में वही सिक्का गिर जाता है जिसने सबकी मौत की शुरुआत की थी। उसे एक औरत उठा लेती है। किसी तरह वो अपनी नानी के घर पर पहुँचते हैं, मगर जैसे ही वो सब बस से निकलने लगते हैं तो स्टेफनी की सीट बेल्ट फंस जाती है। उसकी माँ और उसका भाई चार्ली नानी के घर पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर गैस लीक होने लगती है। जैसी डार्लिन अंदर जाने लगती है, तभी वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। समय रहते डार्लिन चार्ली को दूर फेंक देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। धमाके से स्टेफनी की बस पानी में गिर जाती है और स्टेफनी पानी में डूबने लगती है। चार्ली एक लकड़ी के टुकड़े के नीचे फंस जाता है। वो निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन निकल नहीं पाता। तभी डार्लिन वहाँ पर आती है, जिसकी हालत बहुत बुरी थी। वो बड़ी मुश्किल से चार्ली को उसके नीचे से निकालती है, लेकिन तभी एक पेड़ डार्लिन के ऊपर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अपने आप को संभाल कर चार्ली स्टेफनी को बचाने जाता है। वो बड़ी मुश्किल से सीट बेल्ट को काटता है, लेकिन तब तक स्टेफनी की सांस रुक जाती है। चार्ली उसे पानी से बाहर निकालता है और सीपीआर देकर उसे होश में लाता है। क्योंकि स्टेफनी मरकर जिंदा हुई थी, इसलिए उन्हें लगा कि उन्होंने मौत को चकमा दे दिया। 2 साल बाद चार्ली की शादी में स्टेफनी को अजीब लगने लगता है। वही हमें वो सिक्का दिखाया जाता है जो उस औरत के हाथ से गिर जाता है और एक रेलवे लाइन की पटड़ी के बीच में फंस जाता है। शादी में एक डॉक्टर बताता है कि स्टेफनी की सिर्फ सांस रुकी थी, उसका दिल नहीं, यानी वो पूरी तरह नहीं मरी थी। तभी सिक्के की वजह से ट्रेन पटड़ी से उतर जाती है और उनकी तरफ आने लगती है। स्टेफनी और चार्ली भागते हैं और बड़ी मुश्किल से बचते हैं, लेकिन ट्रेन से गिरे एक लकड़ी के तने ने उन्हें कुचलकर मार डाला। मौत यहाँ पर अपना काम कर देती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फाइनल डेस्टिनेशन मूवी की पूरी कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।